101 साल पुराना कानून कैसे एक धार्मिक स्थल के दान का हिसाब किताब रखता है, इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और देखिए, हमारा प्यारा भारत है तो कानूनी बोर्डों और सरकारी अधिकारियों के प्रबंधन वाले मंदिर भी बिना किसी घोटाले विवाद के सुचारू प्रशासन सुनिश्चित करने में पूरी तरह सफल नहीं रहे हैं। लेकिन धार्मिक पूजा स्थल के प्रबंधन की एक सदी पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने दान की चोरी को रोकने में मदद की है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 से अधिकार मिलते हैं। यह कानून ब्रिटिश काल में लाया गया था और बाद में भारतीय संसद ने भी इसे पारित किया था। अब तक इस अधिनियम में कई बार संशोधन भी किया गया है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में धार्मिक अध्ययन विभाग के प्रोफेसर और डीन अमरजीत सिंह कहते हैं कि आज भी यह व्यवस्था बहुत पारदर्शी है। और आपने देखा है कि राम मंदिर में जिस तरह का डाका डला है, जिस तरह की हेरा फेरी की गई है, उसी लिए आप देखते हैं चर्चा हो रही है। सिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति हर महीने गुरुद्वारा गजट ये प्रकाशित करती है और जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी गुरुद्वारों की आय और व्यय की जानकारी दी जाती है। प्रोफेसर सिंह बंटवारे से पहले के समय का उदाहरण देते हुए कहते हैं, जब पाई जैसी मुद्रा इकाइयां हुआ करती थी जो कि 1 पैसे का तीसरा हिस्सा होती थी, इस पाई का भी हिसाब किताब रखा जाता था। उन्होंने कहा कि यही पारदर्शिता दान के मामले में भी अपनाई जाती है। अगर कोई सोना या दूसरी कीमती चीजें दान करता है तो गुरुद्वारे के 4-5 सदस्यों की मौजूदगी में कोई सुनार तुरंत उसकी शुद्धता की जांच करता है और इसकी रिपोर्ट SGPC के हेड ऑफिस को भेज दी जाती है। डेमोक्रेटिक सिस्टम पूजा स्थलों के मैनेजमेंट में सरकार की भागीदारी के उलट सिख गुरुद्वारा एक्ट में एक विधानसभा जैसी संस्था के लिए सही तरीके से चुनाव कराने का प्रावधान है। इस संस्था में 170 सदस्य, 15 नामे सदस्य, 5 तख्त से एक सदस्य और हर मंदिर साहब के प्रमुख ग्रंथी होते हैं। SGPC अध्यक्ष के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी शाहबाज सिंह ने बताया कि इस सदस्य फिर 15 सदस्यों वाली एक एग्जीक्यूटिव कमेटी उसके अध्यक्ष को चुनते हैं। नई चुनी गई सभा और अध्यक्ष की पहली बैठक अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर की देखरेख में होती है। यह अलग बात है कि कई वजहों से, जिनमें ज्यादातर राजनीतिक मतभेद शामिल हैं, अदालतों में चल रहे मुकदमों के कारण पिछले 12 सालों से हर 5 साल में होने वाला चुनाव नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार ने भी चुनाव कराने का कोई फैसला नहीं किया है। शाहबाज सिंह ने कहा कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते मौजूदा व्यवस्था ही काम करती रहेगी। दान की चोरी की कोई शिकायत नहीं। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी मजबूत है कि अब तक गुरुद्वारों में दिए गए दान और अन्य योगदानों की चोरी का कोई मामला सामने नहीं आया। गुरुद्वारे पूरी तरह से सिख समुदाय के सदस्यों द्वारा दिए गए दान से चलते हैं। इसमें यह नियम अपनाया जाता है कि सदस्य अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जरूरतमंदों की भलाई के लिए देते हैं। प्रोफेसर अमरजीत सिंह ने बताया कि हर दान पेटी में 2 ताले होते हैं। उसे अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में स्थित SGPC हेडक्वार्टर से भेजे गए एक खास नंबर वाली सील से बंद किया जाता है। यह सील आधिकारिक तौर पर नियुक्त गुरुद्वारा इंस्पेक्टर के जरिए भेजी जाती है। उन्होंने कहा कि चूंकि अलग अलग चाबी रखने वालों के पास 2 अलग अलग ताले होते हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति अकेली पेटी नहीं खोल सकता है। इंस्पेक्टर पेटी खोलने से पहले सील नंबर की जांच करता है। शहबाज सिंह कहते हैं कि हर साल गुरुद्वारों की आय का एक निश्चित हिस्सा SGPC को योगदान के तौर पर दिया जाता है और इसी तरह एक निश्चित हिस्सा जनरल बोर्ड फंड में जाता है और जिसका इस्तेमाल कर्मचारियों की सैलरी, गरीब परिवारों की आर्थिक मदद, मेडिकल सहायता, शिक्षा में मदद, गुरुद्वारों के रखरखाव और लंगर के रोजाना खर्च के लिए किया जाता है। और प्रोफेसर अमरजीत सिंह ने कहा कि यह सिस्टम सबसे बड़े गुरुद्वारों से लेकर गांव के स्तर के गुरुद्वारों तक एक जैसा ही है। उन्होंने कहा कि संगत को हर महीने पैसों के लेन देन के बारे में जानकारी दी जाती है, कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ है। अगर कुछ खरीदना हो तो इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा की जाती है। अगर संगत को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और मामला स्थानीय स्तर पर नहीं सुलझ पाता तो यह मामला अकाल तख्त तक जाता है। प्रोफेसर अमरजीत सिंह ने कहा कि प्रशासन का लोकतांत्रिक स्वरूप ही धोखाधड़ी और फंड के गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद करता है। जैसे दूसरे धर्मों में कुछ खास
तरह के खाने पर रोक है, वैसे ही सिख धर्म के में धार्मिक दान का गलत इस्तेमाल करना सख्ती से मना है। सेवा की अवधारणा भी जवाबदेही और पारदर्शिता की अवधारणा को बढ़ावा देती है। 2025-26 के लिए एसजीपीसी का बजट 1386.47 करोड़ रुपए था। इसमें गुरुद्वारों के रखरखाव के लिए 1062 करोड़ रुपए था। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 110 करोड़ रुपए शामिल थे। दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय, ईसाई समुदाय में भी कमोबेश ऐसी ही व्यवस्था है। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही चर्च अलग अलग निकायों जैसे पेरिस काउंसिल, पास्टोरेट, डायोसिस, आर्च डायोसिस, पास्टोरल काउंसिलिंग और आप देखिए सिनोड, जो खासतौर पर धार्मिक मामलों को देखता है, के लिए चुनाव कराने की लगभग एक जैसी व्यवस्था का पालन करते हैं। और दोनों ही समुदायों के प्रतिनिधियों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि दान पूरी तरह सुरक्षित है, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। कैथोलिक चर्च के मामले में सभी संपत्तियां आर्च डायोसिस के पास होती हैं। प्रोटेस्टेंट समुदाय में संपत्तियों का प्रबंधन चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। कर्नाटक सेंट्रल डायोसिस के एक वरिष्ठ सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि CSITA सभी संपत्तियों के लिए रिटर्न फाइल करता है, लेकिन उस सदस्य ने यह भी कहा कि यह संभव है कि भ्रष्टाचार के कुछ मामले हों, जैसे जब टेंडर मंगाए जाते हैं। केरल आर्च डायोसीसन मूवमेंट फॉर ट्रांसपेरेंसी के संयोजक सिजू एंटी ने बताया कि दान की चोरी का कोई मामला नहीं है, लेकिन जमीन के मालिकाना हक और चर्च की संपत्ति हड़पने या बेचने के लिए अवैध दस्तावेज हासिल करने की मिलीभगत से जुड़े हुए मुद्दे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चर्च की संपत्तियां 5 या 7 सदियों से मौजूद है और उनके दस्तावेज या तो मिलना मुश्किल हो सकते हैं या फिर वे ऐसे दौर के हो सकते हैं जो आज की दुनिया में मान्य ना हो। इसी तरह संपत्तियों को हड़पने की कोशिश की जाती है। अजमेर दरगाह, या आप देखेंगे कि ईसाई समुदाय की तरह ही मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों के मैनेजमेंट में जमीन विवाद का मुख्य मुद्दा रही है और इसकी जमीन या संपत्तियों पर कब्जे या हड़पने को लेकर विवाद बना हुआ है। इसी वजह से केंद्र सरकार वक्फ संशोधन एक्ट 2025 लेकर आई, लेकिन साफ सुथरी वक्फ संपत्तियों की लिस्ट बनाने की प्रक्रिया अभी भी बहुत दूर की बात लगती है। हाल के हफ्तों में जैसा कि पहले भी होता रहा है, मुस्लिम समुदाय की सबसे मशहूर दरगाह सूफीज्म के मुख्य प्रतीक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिसे गरीब नवाज दरगाह के नाम से भी जाना जाता है, वहां दान के मैनेजमेंट का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया। इस दरगाह में न सिर्फ मुसलमान समुदाय के लोग बल्कि हिंदू, ईसाई और सिख समुदाय के लोग भी आते हैं। इस बात का जिक्र हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कई मुकदमों के दौरान लगातार किया गया है। राम मंदिर में दान के कथित गबन के बाद सूफी दरगाह के मैनेजमेंट पर भी इसी तरह का आरोप लगा। दरगाह के गद्दी नसीन आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और पुश्तैनी खादिम देखभाल करने वाले सैयद सरवर चिश्ती ने बताया कि मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि ना तो कोई गबन हुआ है और ना ही चोरी। एक कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है जो समय पर जरूरी फंड जमा नहीं कर पाया था, इसलिए FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे खातों का नियमित रूप से ऑडिट होता है, सब कुछ ठीक ठाक है। हम 104 सुन्नी मदरसों को फंड देते हैं। हमें जो फंड मिलता है उसका इस्तेमाल हम कई कल्याणकारी कामों के लिए करते हैं। हम बहुत सारे चैरिटी के काम करते हैं, जैसे मेडिकल मदद, विधवा पेंशन, छात्रों को स्कॉलरशिप वगैरह। हमें बदनाम करने के लिए यह सिर्फ प्रोपेगेंडा है। दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955 के अनुसार 3 पक्ष, दरगाह कमेटी, अंजुमन खादिम और दीवान या फिर सज्जादा नासीन, इसके कामकाज के अलग अलग पहलुओं को संभालते हैं। केंद्र सरकार की बनाई गई दरगाह कमेटी रखरखाव, प्रशासन और कुल मिलाकर मैनेजमेंट का काम देखती है। कमेटी में एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO या नाजिम होता है। अंजुमन एक खादिम धार्मिक रस्में निभाती है और श्रद्धालुओं को सेवाएं देती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज के पूर्व प्रोफेसर सैयद लियाकत हुसैन मोइनी ने बताया कि दरगाह कमेटी को जो पैसा मिलता है वह रखरखाव के लिए होता है, लेकिन सच कहूं तो अगर आप खुद आकर देखें तो रखरखाव का काम ज्यादा नहीं हुआ। संक्षेप में कहें तो कमेटी ने कोई खास तारीफ के काबिल काम नहीं किया है। प्रोफेसर मोइनी ने कहा कि खादिमों को जो चढ़ावा दान दिया जाता है वह अंजुमन के पास जाता है। यह सारा पैसा रस्मों को पूरा करने, विद्वानों, जिन महिलाओं के पति नहीं रहे उनकी मदद में खर्च होता है। कुछ हिस्सा खादिमों को भी दिया जाता है। इसके अलावा जो लोग खादिमों के घर में
पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते हैं वे पैसे देते हैं, जब वे चादर या फूल चढ़ाते हैं तो वह खास खादिम को मिलता है। प्रोफेसर मोइने ने कहा कि देग में जो दान दिया जाता है उसका काम अंजुमन द्वारा टेंडर निकालने के बाद एक ठेकेदार संभालता है। ठेके की रकम अंजुमन के दफ्तर में जमा की जाती है, इसी से सारे काम होते हैं। ठेकेदार जो भी इकट्ठा करता है वह उसी का होता है, कभी उसे फायदा होता है तो कभी नुकसान। ठेके की रकम बैंक में जमा की जाती है, हिसाब किताब रखा जाता है और कोई गड़बड़ी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि दरबार कमेटी का फंड अलग होता है। कमेटी का काम रख रखाव, मदरसा, शिक्षा वगैरह की देखभाल करना है, लेकिन सच कहूं तो ज्यादा कुछ नहीं किया गया। कमेटी का कामकाज हमेशा साफ सुथरा नहीं होता है। पारदर्शिता की कमी विवाद की वजह है। हालांकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के रिटायर्ड डीआईजी और सीईओ मोहम्मद बिलाल खान ने साफ किया कि दरगाह की सभी तरह की आय और उससे जुड़ी खर्चों का साल में 2 बार ऑडिट किया जाता है। उन्होंने कहा दरगाह कमेटी भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, इसलिए इसका ऑडिट भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के तहत के तय नियमों के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी समय समय पर अचानक निरीक्षण जांच करते हैं। उन्होंने बताया कि दान चाहे दान हुंडी में मिले या डिजिटल माध्यम से तय प्रक्रिया के अनुसार उन सभी का पूरा पारदर्शी और व्यवस्थित हिसाब किताब रखा जाता है। उन्होंने बताया कि दरगाह कमेटी जिससे वह रिपोर्ट करते हैं नियमित रूप से विकास कार्य करती रहती है। जैसे हाल ही में उसने पुराने प्रवेश द्वारों और अन्य जरूरी बुनियादी ढांचों के विस्तार और नवीनीकरण का काम किया था। दरगाह के विकास का काम हमेशा चलता रहता है और ताकि सालाना उर्स के दौरान आने वाले बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारू और सुरक्षित बनी रहे। इसके साथ ही कमेटी नियमित रूप से लगभग 200 कर्मचारियों का वेतन देती है और दरगाह शरीफ उससे जुड़ी सभी वक्फ संपत्तियों के रखरखाव, सुरक्षा, मरम्मत, अन्य जरूरी इंतजामों का काम भी लगातार किया जाता है। बिलाल खान ने यह भी साफ किया कि उनकी सीधी प्रशासनिक जिम्मेदारी इस मामले में नहीं आती, क्योंकि देग में मिलने वाले चढ़ावे से जुड़ा मामला अभी स्थानीय अदालत में विचाराधीन है। हुंडी में मिलने वाले दान का हिसाब किताब हर महीने दरगाह कमेटी के कर्मचारियों और एसबीआई बैंक के कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा गार्डों की मौजूदगी में किया जाता है। पूरी प्रक्रिया की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाती है और जिससे पूरी पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय ईमानदारी सुनिश्चित होती है। एक पूर्व सदस्य ने कहा कि मुख्य रूप से छोटी देग या कड़ाही के हिसाब किताब में पारदर्शिता की कमी विवाद की वजह है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन एक खादिम द्वारा दीवान को 2 करोड़ के भुगतान को मंजूरी दी थी। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।